सुबह स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। और आज हम थोड़े ऑफ टॉपिक जाएंगे। आज हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक की दुनिया के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं जुगल। तो जुगल हमें थोड़ा बहुत बताएंगे म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक की दुनिया के बारे में। और ये देख के आपको भी म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और अगर आपको भी म्यूजिक में करियर परस्यू करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आपको जुगल के द्वारा थोड़ी ब्रॉड सेंस मिलेगी और आपको एक गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स इंट्रोड्यूस। मेरा नाम है जुगल और मैं 3-4 साल से रैपिंग कर रहा हूँ। और अभी अभी मैंने जस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है एंड मैं खुद ही बीट बनाता हूँ और उस पे ही रैप करता हूँ। सो इट इज प्रीटी न्यू फॉर मी। और मेरा स्टेज नेम है जोकर, वैसे आपको तो पता ही होगा। स्टेज नेम है जोकर म्यूजिक। आज का हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से और एक अगर फिल्मों में हम देखने जाए तो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। तो अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, और अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि आप बीट्स बनाते हो, आप रैपिंग करते हो, तो उसके हिसाब से व्हाट इज म्यूजिक अकॉर्डिंग टू यू? वेल, आप सबने एक जगह कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि म्यूजिक इज लव, म्यूजिक इज लाइफ, जैसे इधर लिखा है म्यूजिक इज लाइफ। सो म्यूजिक एक्चुअली एक फील है, एक जरिया है आपकी फीलिंग्स बाहर लाने का। रैप के बारे में पर्टिकुलरली बताऊं तो रैप एक ऐसा जॉनरा है जिसका फुल फॉर्म ही है रिदम्स एंड पोएट्री। अगर रिदम्स एंड पोएट्री, दैट मीन्स आप अपनी फीलिंग्स रिदम्स एंड पोएट्री थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं पूरे दिन का फ्रस्ट्रेटेड, पूरे दिन का गुस्सा सब लेके रात को घर पे जब आता हूँ, तभी जब मेरे लैपटॉप के सामने, मेरे कंप्यूटर के सामने में बैठ के जब भी मैं म्यूजिक लिखना, म्यूजिक प्रोड्यूस करना जब मैं शुरू करता हूँ, मैं दुनिया की सारी चीजें भूल जाता हूँ। आई जस्ट थिंक व्हाट आई एम इन, क्योंकि ये चीज ही इतनी एडिक्टिव है कि आपको कोई और नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इट्स जस्ट एक्सप्रेस, दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सो पहले क्वेश्चन का आंसर जुगल ने बहुत ही अच्छे से दिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जुगल से कि म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्रोफेशनली काम करता है, तो यूजुअली उनका वर्किंग लोगों को पता नहीं होता। तो जुगल के द्वारा हम जानेंगे कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो कैसे काम करता है। सो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी जैसे कि हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो म्यूजिक प्रोडक्शन इज अ थिंग जहाँ पे पूरा आपको मेलोडीज से लेके बीट्स तक सब कुछ मिलता है। मेलोडीज इज जब जो आप पीछे पियानोज, जो गिटार्स और वो सब सुनते हैं, वो सारा एक DAW होता है, दैट इज डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। उसके अंदर पूरा जैसे कि FL स्टूडियो है, एबल्टन है, ठीक है, तो उसके लिए वो जो DAW उन्होंने अरेंज किया है, वो जो बनाया है DAW, वो हम यूज करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स यूज कर सकते हैं। और वो अरेंज करके हम लोग पूरी बीट प्रिपेयर करते हैं, जो फिर उसके बाद ये पूरी बीट प्रिपेयर हो जाने के बाद उसके अंदर वोकल्स इंक्लूड होते हैं। वो वोकल्स पे मिक्स मास्टर में अभी फुल ऑफ मिक्स मास्टर में आपको समझाने जाऊंगा तो दैट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। आपको मिक्स मास्टर का जो वोकल्स का मिक्स मास्टर होता है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे। तो अभी वोकल्स के मिक्स मास्टर में क्या होता है कि जब भी एक वोकल जब एक प्रिपेयर होता है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि मतलब हेडफोन्स लगा के एक सिंगर माइक के सामने आता है, वहीं से ऑडियो जो वोकल्स होती है उसकी जर्नी शुरू होती है, वो रिकॉर्ड होके हमारे DAW में आती है। और DAW में जब ऑडियो आती है तभी वो पूरी क्रश्ड होती है, उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। तो जब वो डिस्टर्बेंस को हटाएंगे हम लोग, जब पीछे के बैकग्राउंड नॉइजेस को भी हटाएंगे, तभी एक वोकल क्लीन होगा। वोकल क्लीन होने के बाद उसको रिवर्ब देना, वो रिवर्ब को कैसे सेट करना है, वो सब हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद उसका डिस्टॉर्शन, मतलब उसको कंप्रेस करना पूरा ऑडियो को, कि जहाँ पे पीछे की बीट भी सुनाई दे और वोकल्स भी काफी ज्यादा ना लगे, क्योंकि अगर जो ज्यादा वोकल्स रहेंगे तो कान को इरिटेशन होगी, तो उसको भी मिनिमाइज करना। फिर जो हाई वेव्स होते हैं, आपको वेव्स तो पता ही होगा कि मतलब ऑडियो में जब वेव्स होते हैं तभी वेव फॉर्म में ही साउंड रिकॉर्ड होता है। तो वो जब वेव्स हाई पिच पे होता है, तभी अगर जो हाई पिच प्रॉपर नहीं आया तो उसको वो भी कान में इरिटेट कर सकता है, तो उसको भी हम लोग को मिनिमल स्टेज पे ले जाना पड़ता है। सो दिस इज हाउ अ म्यूजिक प्रोडक्शन वर्क्स।
जहां पे बीट से लेके मेलोडीज से लेके वोकल्स तक कंप्लीट म्यूजिक आपको देते हैं। यूएसए में रैपिंग का इन्फ्लुएंस है, तो इंडिया में उतना ही इन्फ्लुएंस है रैपिंग का? एक्चुअली हिप हॉप क्या है, हिप हॉप स्टार्ट कहां से हुआ था? तो हिप हॉप इज द साउंड ऑफ ब्लैक पीपल हु वर ऑप्रेस्ड इन यूएसए बाय व्हाइट्स। तो आप सोच सकते हो कि उनपे उन्होंने जब ये बनाया, उन्होंने जब एक बीट प्ले की, उस पर अपने फीलिंग्स जताना शुरू किया, तभी उन लोगों के पास म्यूजिकलिटी, उन लोगों के पास लिरिक्स कितने होंगे, उन लोगों में तभी आवाज कितनी होगी। अभी उसके बाद हाइप लिया एमिनेम, टूपाक और वो लोग जब ऊपर आए तभी उन्होंने हिप हॉप एक्सप्लोर किया, उन्होंने हिप हॉप एक्सपांड किया कि जो अलग अलग कंट्रीज पे पहुंचा। आज इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी छोटे से छोटा देश हो, उसमें हिप हॉप आर्टिस्ट, उसमें रैप आर्टिस्ट होते ही होंगे। वो उन लोग से इंस्पायर होते हैं जो लोग ने स्टार्ट किया ये सब। अभी एमीवे है, तो एमीवे का फर्स्ट हाफ एमिनेम से ही उसने इंस्पायर करके, एमी जो है वो एमीवे से ही इंस्पायर करके लिया। रफ्तार है, वो भी एमिवे से, एमिनेम से इंस्पायर हुआ है। तो उधर से सीख के लोग इधर ग्रो कर रहे हैं और दैट इज गुड थिंग। हम लोगों ने क्या ऐड किया, वो है लिरिक्स, वो है जो फील होती है लिरिक्स में, वो हम लोगों ने एक्सप्रेस की है उसमें हमारी लैंग्वेज में। अभी अपनी लैंग्वेज की बात तो पूरी अलग ही होती है, राइट? तो दैट इज द थिंग। जब रैप आता है, जब रैप इंडिया में इतना हाइप क्यों हुआ कि अभी गली बॉय आई, तो गली बॉय में लोगों ने देखा कि हाँ एक बंदा स्ट्रीट से आके इतना ऊपर गया, तो वो एक पार्ट बना, उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी उस बंदे को, वो भी आज काफी अच्छी पोस्ट पे है। उसके पहले हुआ था एमिगो और रफ्तार की बीफ, डिस्ट्रैक्ट्स पे डिस्ट्रैक्ट्स आ रहे थे उसकी। और डिस्ट्रैक्ट में एक बात है कि अगर इंडिया में डिस्ट्रैक्ट्स हुए ना, तो उसमें इंडियंस की म्यूजिकलिटी बाहर बहुत आती है। उसमें जो बंदा कहना चाहता है वो बहुत इजीली कह सकता है इन द वे ऑफ रिदम। रैप ने हाइप कब क्रिएट की, जब दो लोगों के बीच में भसड़ मची, दो लोगों ने लड़ाई की, एक दूसरे पे डिस्ट्रैक्ट बनाए, तो उन लोगों का भी एक म्यूजिकलिटी लेवल, एक लिरिक्स का लेवल वो बहुत ऊपर गया। सो दिस इज हाउ रैप इन इंडिया वर्क्स। लिरिक्स, जैसा जुगल ने बताया कि इंडिया में रैपिंग की हाइप बहुत बढ़ रही है, और टाइम के साथ अगर आगे भी देखने जाए तो आगे 5-6 साल में इंडिया में सिंगिंग और रैपिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज बहुत ही उधर खुलने वाली है। सो अगर देखने जाए तो आज का यूथ अगर रैपिंग में करियर परस्यू करना चाहेगा, कि अगर उसको रैपिंग में जाना है आगे जाके, तो क्या इंडिया में रैपिंग के लिए करियर है? और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इंडिया में हाइप काफी ज्यादा है, ठीक है? अगर हाइप ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। अभी आप देखो, अभी कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी बॉलीवुड मूवी हो, तो जिसमें उसके सारे सॉन्ग्स में एक सॉन्ग ऐसा होगा कि जिसमें उन्होंने 30 सेकंड का, 40 सेकंड का रैप तो डाला ही होगा। कोई भी मूवी उठा के देख लो अभी की, उसमें डाला होगा। तो जैसे जैसे रैप की हाइप बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों को सुनने में भी मजा आ रहा है। तो अभी लोग प्रिफर क्या करेंगे, रैप सुनना। और सोचो कि अगर स्लो म्यूजिक के साथ, मेलोडियस म्यूजिक के साथ रैप आ जाए तो कितना अच्छा सॉन्ग बन सकता है। सो दिस इज द थिंग। अगर एक बंदा रैपिंग में करियर परस्यू करना चाहता है तो उसको, हाँ, उसका पैशन होना चाहिए, उसको वो पैशन फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर जब तक वो सीखेगा नहीं कि उसका बेस कहाँ से शुरू हुआ, उसका बेस क्या है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर उसने सीख लिया तो उसका आगे का स्टेप होगा कि हाँ अभी मैं लिखना शुरू करूंगा, ठीक है? तो पहले वो लिखना शुरू करेगा कि हाँ, अभी मैंने जब लिखना शुरू किया था तभी मैंने रिसेंट टॉपिक्स पे लिखना शुरू किया था, ठीक है? जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, उस पे मैंने लिखना शुरू किया था। मैं प्रोटेस्ट पोएट्री कर रहा था। अभी मैं लिखता हूँ, मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखता हूँ। उसको जब वो बंदा स्टेप इन होगा इस फील्ड में, तभी उसको पहले ये कंफ्यूजन होगा कि मैं लिखूं कैसे। पहले जब लिखेगा तभी वो पहले रिदम सेट करेगा कि हाँ ये वर्ड के साथ कौन सा रिदम ये सेट हो रहा है। उसके बाद वो मेलोडी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बीट चल रही होगी, जो बीट उसको लिखने में हेल्प करेगी। अभी वो बीट चल रही होगी तो हाँ वो लिखेगा, वो सोचेगा कि हाँ ये बीट चल रही है तो इस पे मैं राइम कैसे करूंगा, ठीक है? राइमिंग्स के भी काफी ज्यादा प्रकार होते हैं। अगर वो सीखेगा, जैसे कि ए बी बी हो गया, ए बी हो गया, वैसे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिदम्स। जब वो रैपिंग करने जाएगा तभी वो यूट्यूब पे और उस पे सॉन्ग्स रखेगा, अपना अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को शोकेस करेगा। उसके बाद काफी सारे ऐसे लेबल्स है, जैसे टी सीरीज हो गया, सोनी म्यूजिक हो गया, जी म्यूजिक हो गया, कलमकार हो गया, ऐसे काफी ज्यादा लेबल्स है जो ऐसे आर्टिस्ट को साइन करते हैं। अभी आप ही सोचो कि अगर टी सीरीज में अगर एक बंदा साइन हो गया तो उसका तो फ्यूचर सेट है, उसको तो किसी की जरूरत नहीं, उसके पास पैसा आएगा। कोई बिगिनर है तो वो रैपिंग स्टार्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी एक पॉइंट पे थोड़े प्रॉब्लम्स पड़े होंगे, क्योंकि आपने कब सब खुद से किया होगा। तो आप कोई यंगस्टर को कैसे एडवाइस करेंगे कि वो कहाँ से रैपिंग करियर में, उसका अगर उसको पैशन है तो रैपिंग करियर कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है? अगर उसको रैपिंग में इंटरेस्ट है तो वो पहले सुनेगा अदर डिफरेंट रैपर्स को, ठीक है। पहले वो इंडिया से स्टार्ट करेगा क्योंकि उसकी मदर टंग इंडिया में होगी हिंदी, ठीक है। तो वो अपनी मदर टंग से स्टार्ट करेगा, फिर उसको जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तब वो बाहर के और जॉनर्स एक्सप्लोर करेगा। हिप हॉप में भी काफी ज्यादा जॉनर्स होते हैं, तो वो और जॉनर्स एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। फिर वो आएगा एमिनेम, फिर टूपाक है, फिर स्नूप डॉग है, वैसे वाले रैपर्स पे आएगा जो हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। वो उन लोगों की म्यूजिकलिटी समझेगा, फिर वो सोचेगा कि हाँ चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, इसमें क्या कमी है, क्योंकि एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो वो कुछ भी कर सकता है, लिख सकता है, तो वो लिखेगा, वो लिखना शुरू करेगा, ठीक है। अभी उसके अनकॉन्शियस माइंड में बीट चल रही होगी तो वो उस पे लिखेगा, उस पे रिदम्स बनाएगा और उस पे वो सोचेगा कि हाँ अगर जो एक वर्ड है, ठीक है, तो इस वर्ड के साथ राइम कौन सा वर्ड होगा, तो वो राइमिंग सेट करेगा, वो लिखेगा तो पहले वो नॉर्मल नॉमिनल टॉपिक्स पे लिखेगा, नॉमिनल रिदम्स में लिखेगा। फिर जैसे जैसे उसको ज्यादा नॉलेज वो स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करेगा तो उसको इस फील्ड में एक्सपोजर मिलेगा, वो अपने टैलेंट को बाहर निकालेगा। फिर आफ्टर दिस वो यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे कोई फ्री बीट्स मिल रही होगी, क्योंकि आजकल बीट्स के भी भाव काफी ज्यादा है, तो बीट्स ढूंढेगा, उस पे वो रिदम कैसे सेट करेगा, वो राइम कैसे होगा, कैसी बीट पे कैसा फ्लो होना चाहिए वो सीखेगा। फिर वो लिखेगा उस पे, पहले स्लो लिखेगा, धीरे धीरे उसकी टेक्निकलिटीज, उसकी एक्सपीरियंसेस पे वो लिखेगा, और तभी जब लिखेगा तभी उसका फ्लो बहुत बहुत ही हाई होगा।